एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सो हैप्पी करवा चौथ। आज है करवा चौथ और बहुत अच्छा आज का दिन है, इसलिए मैं आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नहा धोकर हेयर वॉश कर लिया है मैंने और सारा घर सुबह सुबह साफ़ सुथरा करके मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो पीछे चेयर में दिख रहा है वो सारे वॉश करके मशीन में ड्राई करके मैंने कपड़े रख दिए हैं। और अब इसको चलते हैं फटाफट से बाहर धूप में डालने के लिए, ताकि ये जल्दी से सूख जाए। उसके बाद ये जो मेरी मेहंदी आपको थोड़ी सी इनकम्प्लीट दिख रही है, इस हैंड की भी दिखाती हूँ। ये जो फिंगर्स में यहाँ पर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। कितनी सुंदर सी मेहंदी है, मतलब शायद ऐसे इसका व्यू पता चलेगा। ऐसे करवा चौथ थीम की मेरी मेहंदी है, तो इनकम्प्लीट है। तो पहले लंच बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। लंच बनाऊंगी और उसके बाद अपनी इनकम्प्लीट मेहंदी को कंप्लीट करूंगी। तो चल के चलते हैं, पहले कपड़े को डाल देते हैं। तो आज का मौसम ऐसा है कि धूप आ रही है और जा रही है, रुक नहीं रही है, लेकिन फिर भी कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि मशीन में हाफ़ ड्राई हो चुके हैं। और थोड़ी थोड़ी जो भी धूप आ रही है उसमें ये आराम से सूख जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, मुझे कुछ कुछ चीज़ें धूप में रखनी थी, सुखानी थी। मिर्च हो गई और नारियल वगैरह थे, कुछ कुछ चीज़ें रखनी थी, सुखानी थी, तो उसके लिए धूप काफ़ी नहीं थी। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ। पता नहीं क्यों जिस दिन फास्ट होता है उसी दिन के लिए मैं इतने ज़्यादा काम इकट्ठे क्यों कर लेती हूँ, जबकि ये काम कल सैटरडे के दिन भी मैं कर सकती थी। तो यहाँ पर कपड़े मैंने डाल दिए और उसके बाद बाल बहुत गीले थे तो उनको झाड़ लेती हूँ। ऐसा मैं करती नहीं हूँ जैसे अभी झाड़ रही हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे बहुत काम है और वो काम खुले बाल में प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए ऐसा करने से जल्दी सूख जाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। टॉवल यहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को बोला था कि मेरे मेहंदी लगा देना। तो यहाँ पर मेरी जो इनकम्प्लीट मेहंदी थी तो उसके लिए वो भी बहुत कंसर्न थी कि आंटी आपका मेहंदी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो वो खुद घर आई थी कि आपका मेहंदी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और सच में इसने इतनी प्यारी, इतनी सुंदर मेहंदी लगाई थी कि मैं बस देख रही थी कि वो हाथ कैसे चला रही है। और इतना सुंदर, इतना फटाफट उसने बनाया था जैसे कि मुझे बहुत काम थे, लेकिन उसने आधे घंटे के अंदर दोनों हाथ कंप्लीट कर दिए। तो ये जो मेरी बैक साइड की मेहंदी बाकी थी ये बन गई है और इतनी सुंदर सी बनाई है, इतनी सुंदर से उसने बनाई है। मेरे हस्बैंड बहुत डिस्टर्ब करते थे। तो ये जो फिंगर वाला है अब ये मैं खुद ही फिल कर लूँगी। अच्छा लगता है, मतलब इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। काश मुझे भी आता तो मैं कितना मज़ा आ जाता अगर मुझे भी मेहंदी बनानी आती। ये भी एक टैलेंट है सच में। लोग ऐसे फटाफट फटाफट बनाते हैं, ओ माय गॉड, शॉक्ड हो जाती हूँ मैं, ऐसे कैसे। अब ये बन नहीं रहा मुझे और मैं बहुत वरीड हूँ कि मेरी ये जो इतनी सुंदर सी है ये कहीं ख़राब ना हो जाए। अगर ये आप लगा दो इसमें ऐसे ऐसे, यहाँ पे आओ। ये जो मैंने ऐसे ऐसे इकट्ठा इकट्ठा रखा है ना, इसमें से निकाल के यहाँ पे रख दो खाली जगह पे। और पास में आओ, इतनी दूर से कैसे होगा। फ़ोन की तरफ मत देखो, इधर। बहुत ज़्यादा नहीं, इतना इतना। हाँ हाँ, वेरी गुड। और तो इतना अच्छा लग रहा है यार, मतलब फेस्टिवल्स की तैयारी करना और फेस्टिवल्स के लिए रेडी होना कितना अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ हो गई कि ना हस्बैंड बाहर गए हुए थे और काफ़ी टाइम लगना था उनको वापस आने के लिए। और लगाओ गौरी। लेकिन वो आ गए हैं, सिर्फ करवा चौथ के लिए आए हैं, एक दिन के लिए। और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि करवा चौथ ना हस्बैंड के बिना बहुत अधूरा रहता है। ऐसे ही मतलब मैंने सोचा था मैं कुछ भी ऐसे करके रेडी हो जाऊंगी, लेकिन अब हस्बैंड आ गए हैं तो अब मैं बहुत अच्छे से रेडी होंगी, बहुत अच्छे से तैयार होंगी और बहुत मज़ा आएगा। तो ये गौरी ने लगा दिया है और अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा और लगाओ गौरी। और अभी
लंच बनाना था मुझे, मैं देखती हूँ हस्बैंड हेल्प करेंगे। और सिर्फ ये 2 लोग ही हैं खाने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने राजमा बनाया था, वो बचा हुआ है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि ये हॉर्सेस वाला हमने फ्रेम लिया था, उसी को यहाँ पर हस्बैंड वॉल पे फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इसी के लिए हमने लिया था। ये बहुत लकी रहता है लगाना। उसके बाद जो एक दूसरा हमने फ्रेम लिया था, उसको मैंने कहा कि उसको बेडरूम में लगा देते हैं, बेड के पीछे। तो यहाँ पर बेडरूम में पीछे हमने ये वाला लगा दिया है। इसके बाद अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं जो मुझे इस वॉल में करनी है। तो ये फ़िलहाल बहुत सुंदर लग रहा था, वीडियो में नहीं पता चल रहा है। तो अब ऐसा है कि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने वीडियोस में दिखाई, उसके बाद अब मुझे लग चुकी है पानी प्यास। और ये मेहंदी हाफ़ ड्राई हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी है। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं। हस्बैंड और बेटी ये दोनों लंच करेंगे। और हेयर्स मेरे अभी भी वेट हैं, नहा के उस टाइम मैंने वॉश किया था, तो थोड़े से अभी भी वेट हैं। पर अब मुझे सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं सोई तो मुझे और प्यास लगाएगी। भूख तो नहीं लगी, थोड़ी सी प्यास लग रही है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। सो गाइज़, मेहंदी को अब मैं निकालने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने चुपके से अपने हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। तो अब इसको निकाल देते हैं। और क्योंकि बाकी के काफ़ी काम हैं वो मुझे करने हैं। तो देखो यहाँ पे कलर आ चुका है, जिसे मैं निकाल रही हूँ ना, तो ये कलर आ चुका है। इतना मुझे सफिशिएंट है, मतलब वो हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं अच्छा लगता है। जैसे ये वाला कलर है ना, ये काफ़ी डार्क हो चुका है, तो इतना डार्क मुझे नहीं पसंद। लेकिन जो यहाँ पर जो कलर आया है ना, ये कलर अच्छा है, ये अच्छा लगता है। तो अब ये हटा देते हैं और अपना बाकी का काम जो है वो मैं करती हूँ। पीछे छत से दिखाती हूँ, कपड़े भी लाने हैं। तो कपड़े सारे सूख चुके हैं, अब इनको भी मुझे लेकर आना। तो मैंने कहा था ना कि फटाफट कपड़े सूख जाएंगे, और अभी धूप गई भी नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे से सूख चुके थे। तो मैं इनको लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा फिर शाम का टाइम होगा, तो उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहेंगे, पूजा के और प्रसाद वगैरह बनाना रहता है, तो उसके तो इसलिए ये वाले जो काम है इसको पहले निपटा दिए मैंने। तो ये मिर्ची मैंने रखी थी सूखने के लिए, और ये अभी भी काफ़ी टाइम इसमें बाकी है, तो इसको वापस। सो फ्रेंड्स, अब मैं सो के उठ चुकी हूँ और आ गई हूँ किचन में। 5 कुछ तो बज रहा है। मेहंदी अपनी मैंने निकाल दी है, इसलिए जो अभी फ्रेश वाली है ना, उसका ऑरेंज कलर है, और बाकी का डार्क मरून कलर हो चुका है। इस साइड का भी सेम ऐसे ही है। मुझे ये बहुत सुंदर लगा है। तो यहाँ पे मेरा दूध पक रहा है, और यहाँ पर आलू बॉईल हो रहे हैं। तो दूध की मैं खीर बनाऊँगी, यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर बैठी है गौरी, जो कि पढ़ाई कर रही है। कद्दू की सब्ज़ी भी बनानी है मुझे, जो हस्बैंड कट करके चले गए हैं। तो ये देख, हाँ मेरी ड्राइंग भी ठीक है। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं काम। तो यहाँ पर मेरे पोटैटोज़ बॉईल हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं, इनको मैं निकाल के थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और ताकि मेरी फिर कद्दू की सब्ज़ी बनते बनते ये रेडी हो जाए पकाने के लिए। यहाँ पर है चावल, जिनको मैंने वॉश करके थोड़ा देर भीगने के लिए रखा था। और अब दूध मेरा अच्छे से बॉईल हो गया, तो मैं इसमें चावल डालूँगी और बनाऊँगी यम्मी यम्मी खीर। तो अब मैं सबसे पहले कद्दू की सब्ज़ी का तड़का लगाऊंगी, जो कि आज का खाना बन रहा है लहसुन प्याज के बिना। एक तो ये लाइट आती है ना, तो मेरा यहाँ पीछे ट्यूब लाइट है,
इससे मेरा वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए कद्दू की सब्ज़ी को तड़का मारते हैं। लहसुन प्याज फ्री वाली सब्ज़ी, तो इसमें सिर्फ मैं मेथी डालूँगी और मिर्च डालूँगी बस, और सीधा आप डाल दूँगी मैं इसमें कद्दू। मेरे फेस में दिख रहा है कि मैं कितनी भूखी हूँ, कितनी प्यासी हूँ। शाम के बजने वाले हैं 5:30, बहुत भूख और प्यास लगती है। सब देख करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कटहल का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही खाना बनेगा उसके बाद मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। Guys, can I show you my drawing? Mama, मुझे दिखा दो। हाँ तो भाई यहाँ पर मेरी खीर अच्छे से अब पक चुकी है, बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो कद्दू की सब्ज़ी को तड़का लगाया था वो भी अब हाफ कुक हो चुकी है, थोड़ा सा और टाइम बाकी है। उसके बाद इसको खाली करके इसमें मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। तो अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इधर इन वाले में डालना है पानी, अभी डालना है शाम को। नहीं, मैं तो डालती थी। गौरी, दूसरा वाला पिक्चर बना लो और फिर पापा के साथ जाना है तो फिर चली जाना। क्या बोला? दूसरा वाला भी पिक्चर बना लो, फिर उसके बाद पापा के साथ जाना है तो चले जाना, नहीं तो होमवर्क की वजह से नहीं जा पाओगी। तो क्या करिए साथ में जाने के लिए? पूछो इससे क्या? चलो जाना है तो तुमको रेडी कर देती हूँ। ये वाह वाह क्या होता है? चलो मेरा चावल बनाना है। नहीं, चावल कौन खाएगा? अपना बना रही है मम्मा। हाँ तो यहाँ पर मिठाई लेने जाने की बात हो रही थी, तो वो दोनों मिठाई लेने जा चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रसाद बना रही हूँ, साथ ही साथ ज़्यादा सा बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को कल जाना है, कल नहीं उसके नेक्स्ट डे। तो फिर उनके रास्ते के लिए और बाकी जो इवनिंग में स्नैक्स खाने का मन करता है तो उसके काम में भी उनको आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था, फटाफट से इसमें भी मैं लग गई थी, मतलब खाना भी बना रही थी और साथ ही साथ ये भी कर रही थी। सुबह का भी मैंने सोचा था कि कल उनको थोड़ा सा आफ्टरनून के बाद जाना है तो उस टाइम में मैं काफ़ी कुछ बना सकती हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं मठरी बना रही हूँ और जो ये होता है बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इनको कट करके और ऐसे करके 4 to 5 टाइम्स ऐसा करके मुझे फ्राई करना पड़ा और अच्छा खासा क्वांटिटी में मैंने ये बना लिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े वगैरह मेसी सा लग रहा है। साथ ही साथ ये मैंने बनाए थे अनर से। आपको प्लेट ऐसी दिख रही है क्योंकि इसी में मैंने डो बनाया था, इसलिए प्लेट आपको ऐसी लग रही है, इसी के डो की प्लेट है वो। तो यहाँ पर अनर से भी बहुत अच्छे से बन के रेडी हुए थे, जो कि थे सूजी और वाइट तिल के। तो ये है मेरे अनर से और ये रही मेरी मठरी। इसके बाद मैंने मीठी वाली भी मठरी बनाई थी। तो हो चुका है काफ़ी टाइम, मतलब अब पूजा का टाइम होने वाला है, तो खाने के साथ साथ मैं पूजा की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है फ्रूट्स जिनको वॉश कर लेते हैं और उसके बाद तो यहाँ पर मेरे सारे फ्रूट्स वॉश हो चुके हैं। अब चलते हैं पूजा की तैयारी करने के लिए। तो फ्रूट्स की थाली तो मेरी रेडी हो चुकी है और अब श्रृंगार का सामान मैं रख लेती हूँ इसमें बैक कैमरे। तो ये रही फ्रूट्स की थाली और अब इसमें मैं श्रृंगार का सामान रख देती हूँ। ये हैं बैंगल्स जो कि हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे से इस तरीके से। ये साड़ी के
मैचिंग है इसलिए ब्लू कलर के हैं, नहीं तो वैसे जनरली लोग रेड येलो ऐसे कलर्स को जो है। यहाँ पर बिंदी है और ये मिरर है ओपन होने वाला, थोड़ा सा फैशन वाला हो गया है। ये है आलता, सिंदूर, नेल पॉलिश, मेहंदी, रबर बैंड और यहाँ पर है साड़ी, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर है साड़ी। और बस आई थिंक इतना ही होता है, मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना सच में करती हूँ और इतना ही मुझे पता है। तो चलिए, भगवान अगर कोई गलती हो तो माता रानी माफ़ करें। तो चलिए पूजा के लिए अब चलते हैं। सॉरी, इसमें पैसे रह गए थे तो 501 रुपीज़ इसमें रख देते हैं। ये रही पूजा की थाली और इसमें है मेरी साड़ी जो मुझे आज पहनना है। तो ये रही मेरी साड़ी। चलिए, तो यहाँ पर मैं रेडी होना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और प्लीज़ वीडियोस को लेके नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा सुधारिए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुका है काफ़ी लेट, क्योंकि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम सीधे पल्ले में साड़ी पहनने का ट्राई किया है। और लहंगे में तो मैंने ऐसा पल्ला पहना है, बट साड़ी में जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। तो अब मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। मेरी आँखों में आंसू हैं क्योंकि मैंने अपना नेल्स अपनी आइज़ में मार लिया है और मुंह इतना सूख गया है कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है मुझे खुद ही। लिप्स भी ड्राई हो चुके हैं प्यास से। मैंने देखा है लोग पार्लर जाके रेडी होते हैं क्योंकि अच्छा लगता है यार, अलग ही लेवल की खुशी होती है। पर ठीक है, घर में रेडी होके भी अच्छे लगते हैं, मतलब मैं तो मुझे और आज मैं पहनने वाली हूँ नथ, और इस बार मैंने विदाउट चेन वाली नथ ली है इतनी। तो इसको भी पहन लेते हैं और बस अब मैं पूजा करने जाऊँगी। सॉरी, बैंगल्स और नेक बाकी है। तो आज उद्घाटन होने जा रहा है मेरे एक न्यू नेक पीस का, जिसको बहुत दिन से मैंने बाय करके रखा था और शायद आज मौका था। स्लीपर्स उतार देती हूँ मैं और अब फटाफट बैंगल्स पहन के चलती हूँ पूजा करने। बैंगल्स का मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था, लास्ट मोमेंट में मेरा जो मन कर रहा है मैं वो पहन ले रही हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट वाला बैंगल जो पहनते हैं वो छूट गया मेरा। इतना भी साइज़ में मुझे लूज़ ही होते हैं यार, मेरा हाथ बहुत छोटा है, बहुत सॉफ्ट है। ये देखो दो 4 के बैंगल्स हैं और मुझे देखो कैसे जा रहे हैं, और अब इससे छोटे साइज़ आते नहीं हैं। और ये मैंने बैंगल्स पहन लिए आज ना। ये साड़ी मराठी है, ये नेपाली है, ये पंजाबी है और मैं यूपी से, तो कितना कुछ का। सो फाइनली आई एम रेडी। और कैसी लग रही हूँ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत फटाफट, मतलब 15 मिनट्स में मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ।
टंटना बहुत खुशी होती है ऐसे दिनों में। सी तो अब हस्बैंड आ चुके हैं, बेटी आ चुकी है। अब यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो जाता है पूजा करते टाइम, प्रोसेस का आगे पीछे हो जाता है, तो हस्बैंड साथ रहते हैं तो वो प्रॉपर बता देते हैं, तो पूजा अच्छे से प्रोसेस से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर पूजा मैंने स्टार्ट कर दी है। तो ये चल रहा है मेरा टाइम पास, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था चाँद को आने में। तो तब तक यहाँ पर मेरे पास कोई काम नहीं था, खाना पीना मैं सब कुछ बना चुकी थी, पूजा की तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। वही अब बजने वाले हैं 9 और शायद अब निकलने वाले हैं चाँद। अब लग रही है मुझे जोरों की भूख, मतलब कैसी आवाज़ हो रही है मेरी, और हमेशा ऐसे होता है। वीडियो को देखकर लग रहा है कितनी अच्छी सी मेमोरी क्रिएट हुई है। जब मेरा मन करे तब मैं यूट्यूब में आकर अपने वीडियोस देख सकती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली हमें चाँद दिख चुके हैं और फाइनली अब हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो पूजा हो चुकी है, ड्रेस चेंज कर लिया है मैंने और अब खाना खाने जा रही हूँ। तो भगवान के लिए सारा कुछ निकाल देते हैं पर जो भी हम खाते हैं वो भगवान के लिए थोड़ा सा निकाल के रख देते हैं। सो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। पीछे साड़ी फैली हुई है, उसको थोड़ी देर बाद रखूँगी। और व्रत बहुत अच्छे से गया। ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, जाती हूँ खाना खाने। बहुत ज़ोर की भूख लगी है, पानी मैंने इतना पी लिया ना, मुझे अब लग रहा है जुकाम हो गया। और सच में 1-2 दिन बाद ज़रूर तबीयत ख़राब होनी ही है। कोई बात नहीं, अच्छा लगा, अच्छा दिन रहा। तो जल्द मिलती हूँ आप लोगों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।